अब हम आपको रोजाना जेल प्रेरी के लिए ऐसे प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो कि दैनिक जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, व्यवहारिक प्रश्न जो रहते हैं। और ये प्रश्न कम से कम 2 अंक के 100% जेल प्रेरी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बने रहें आप अंत तक। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए रोजाना आपको एक वीडियो ऐसा उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि सोडियम और पोटेशियम धातु काफ़ी अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इन दोनों को कहाँ पर रखते हैं? जल में रखते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में, या मिट्टी के तेल में, या फिर तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातुएं जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के घोल, मिट्टी के तेल में जो है रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धमनियों का मुख्य कार्य आपसे पूछा है। सबसे पहला विकल्प है कि ये डीऑक्सीजनेट रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाती हैं, या फिर ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प बी इसका सही जवाब है कि रक्त को क्या है, हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं। और जो रक्त होता है ना, वह ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है भाई? ऑक्सीजनेटेड रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? धमनियों का है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि शिराओं का कार्य क्या होता है? शिराएं क्या कार्य करती हैं? शिराएं, ओके, शिराओं का क्या कार्य होता है? हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने आपको एमपी जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन कराया, तब आपको ये प्रश्न 2 से 3 बार देखने को मिला। तो वहीं पर हमने जब विज्ञान का एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराया, तब भी ये प्रश्न देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो भाई ठंडी हवा जो कि भूमि से किसकी ओर, समुद्र की ओर चलती हैं, भाई वे किसका कारण होती है? वे कारण होती हैं थल समीर का। ओके, लैंड ब्रिज। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। कौन कौन सा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कौन कौन सा ग्रह करता है? तो इसका सही जवाब होगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन जो है वीनस और यूरेनस दोनों ही करते हैं। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है। इस तार को आप क्या कहते हैं? जो पतला तार होता है बल्ब में जो जलता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है भाई, उसे कहते हैं फिलामेंट। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? किसका बना होता है? ओके, फिलामेंट जो है बल्ब के अंदर यूज होता है वो किसका बना होता है? चलिए, अगला प्रश्न है, वो लघुत्तम समय अंतराल बताइएगा जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जा सकता है। तो वो लघुत्तम या छोटे से छोटा समय अंतराल जिसे सामान्य घड़ियों में हम माप सकते हैं वो होता है सेकंड। क्या है? सेकंड। हम क्या है, सबसे छोटा समय देखते हैं, इसके बाद मिनट आता है। ओके, जो कि क्या है, सामान्य रूप से जो उपलब्ध घड़ियां जो रहती हैं भाई, उनमें अपन इस समय को माप सकते हैं। ओके, और अगर छोटा समय की और छोटी इकाई के रूप में अगर हम समय को मापना चाहें तो वहाँ पर सामान्य घड़ी यूज नहीं की जा सकती, उसके लिए जो है स्पेशल घड़ियाँ बनाई जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और डिटेल में हम जो आपको बायो उपलब्ध करा रहे हैं रात 9 बजे। कब? रात 9 बजे की क्लास में। उस क्लास में इस तरह के हर प्रश्न का आप डिटेल में हम चर्चा करेंगे और चित्रों सहित हम पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। तो इसका सही जवाब कि 6 से 8 साल की उम्र में जब बच्चों के दांत गिरते हैं तो उसे दूध के दांत कहा जाता है। ओके, मिल्क टीथ इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप क्या है भाई? एक यंत्र है जो इसका प्रयोग करता है किस में? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल और समतल दोनों दर्पण। तो भाई पेरिस्कोप एक यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, इसमें समतल दर्पण का यूज किया जाता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता वो कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी आपको विश्वास नहीं हो,
ऐप पर जाइएगा, वहाँ जेल प्रहरी के, एमपी जेल प्रहरी के जो प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न पेपर डले हुए हैं साइंस के, वो आप देखिएगा, उनमें आपको ये प्रश्न भी मिलेगा, और या शायद फिर एमपी पुलिस में मिलेगा। तो भाई घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता, वो है भाई सेलुलोस। क्या है? सेलुलोस। प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है। मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग करता है भाई? तो मौसम पूर्वानुमान उपयोग करता है किसका भाई? इसका सही जवाब है अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। किसका? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग करता है मौसम पूर्वानुमान हेतु। अगला प्रश्न है कि सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूरज की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? देखिएगा, अब तक ऐसा कोई भी प्रश्न शायद नहीं मिला है, एक दो प्रश्नों को छोड़कर, जिसके लिए विशेष स्टडी की आवश्यकता हो। सामान्य से प्रश्न है, ओके, बहुत गहराई में आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऐसे ही व्यवहारिक प्रश्न हम जो है आपको उपलब्ध कराएंगे रोजाना। तो सूरज की जो ऊष्मा हम तक पहुँचती है, वह पहुँचती है भाई विकिरण के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा हम तक पहुँचती है। प्रश्न है कि ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। ऊन कटाई किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ऊन से सालों को बनाना, या फिर ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना, या फिर ऊन के लिए भेड़ को मारना, या भेड़ के बच्चों को पालना। तो भाई ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। ओके, विकल्प 20 का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है, जो इसका क्या करती है? तो एक पुल और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला जो लोहा रहता है, उसे मजबूती देने के लिए जिंक की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। तो सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण हेतु इस्तेमाल जो लोहा किया जाता है, उसे मजबूती देने के लिए किसकी कोटिंग की जाती है? तो भाई जिंक की कोटिंग की जाती है उस पर, ओके, लोहे पर। और ऐसा क्यों किया जाता है भाई? इसे संक्षारण से और जंग लगने से क्या है, ये बचाता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ओके। क्योंकि लोहे पर क्या है भाई, जंग लग जाती है, और जंग लगेगी तो संक्षारण होगा लोहे का, इसीलिए जिंक की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है कि टॉर्चें किसका प्रयोग करती हैं? टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल लेंस? तो हमेशा याद रखिएगा, टॉर्च में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। प्रश्न है कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? उनमें क्या होता है भाई? तो ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। क्या होता है भाई? प्रज्वलन ताप कम होता है, इसीलिए ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता के साथ आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न है कि जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखना, मृदा में बालू के कणों का अगर ज़्यादा अनुपात होता है तो इसे बलुई मृदा कहा जाता है, ओके। विकल्प बी इसका सही जवाब है, बलुई मृदा या फिर सैंडी सॉइल। अगला प्रश्न है कि WWTP को विस्तृत रूप में आप किस तरीके से लिखेंगे? तो हमेशा याद रखना, WWTP इसका फुल फॉर्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आगे याद रखना हमेशा। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए यूज की जाने वाली इकाई है भाई ओम, ओके। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा, चैन, पंप, ढेकली और राहत ये सभी क्या हैं? तो भाई ये सभी के सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, ओके। परीक्षा, चैन, पंप, ढेकली और राहत ये क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्तकाल कितने दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आवर्तकाल ये जो है भाई, ये रहता है 2 से 7 दिन का। कितना? 2 से 7 दिन का रहता है, और मासिक धर्म चक्र को क्या है? समाप्त करता है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा
जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है वो कौन सी है? तो भाई विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके जो स्पेसिफाई दवा बनाई जाती है जो कि अलग अलग रोगों के उपचार में यूज की जाती है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। तभी कहते नहीं कुछ भी हुआ भाई एंटीबायोटिक दे दो, एक एंटीबायोटिक जो है टेबलेट दे दो, एक एंटीबायोटिक कैप्सूल जो है इंजेक्शन जो है लगा दो। ओके, तो क्या है ये हर रोग में जो है ज़्यादातर काम करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके ये दवाएँ बनाई जाती है। अगला प्रश्न है भूजल का किस प्रक्रिया के द्वारा पुनर्भरण हो जाता है? तो भाई भूजल का पुनर्भरण हो जाता है अंतः स्पंदन क्रिया के द्वारा। अंतः स्यंदन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अंतः स्यंदन क्रिया के द्वारा या फिर कहें इनफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। ओके, क्या है भू का जो पानी रहता है ना जिसे हम निकालते हैं बोरों के द्वारा किसी भी तरीके से, तो वो बरसात में किस तरीके से जाता है अंदर? इनफिल्ट्रेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध होता है? तो हमेशा याद रखिएगा लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। किसके बीच? शैवाल और कवक के बीच। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से 100 प्रश्न बनता है जेल प्रैरी में कि कौन सा निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। 100 प्रश्न एक प्रश्न बनता है। तो भाई इसका सही है पानी में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब रासायनिक, अब भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो गए देखिएगा। मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो वो भौतिक परिवर्तन है। ओके, और प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी का टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ओके, तो ये सभी क्या भौतिक परिवर्तन, लेकिन नमक, पानी में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है कि खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी जेल प्रैरी में पहले पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।